गुड मॉर्निंग। आशा करता हूँ सब ठीक होंगे। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मीत जीके विद स्टडी में। तो आज का टॉपिक है हमारा मुग़ल कालीन स्थापत्य, संगीत, चित्रकला एवं साहित्य। और इसके अंदर आज हम जो मुग़ल कालीन या मुग़ल के समय क्या क्या स्थापित हुए, कौन कौन से संगीत किसने लिखे और कौन से संगीतकार थे, चित्रकला किसने बनाई, साहित्य किसने लिखे और कौन से साहित्यकारों के नाम, वो सभी आज इस वीडियो के माध्यम से हम करेंगे। और एक बात और, ये इसमें क्वेश्चन सभी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है और सभी को अच्छे से ध्यान से पढ़ेंगे, करेंगे। और इसको शुरू करते हैं हम आज सीधा ही फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, अनवर ए सुहेली नामक ग्रंथ है किस भारतीय ग्रंथ का अनुवाद है? किसका है? ये हमारे पंचतंत्र जो भारतीय ग्रंथ है। और जो पंचतंत्र है इसको किसने लिखा? इसको लिखा विष्णु शर्मा ने। और जो जो मैं आपको इनके नाम होंगे मैं उनको आपको नाम भी बताता जाऊंगा। और ये हमारा भारतीय ग्रंथ था जिसका अनुवाद अनवर ए सुहेली नामक ग्रंथ में हुआ। तो कौन सा था ये पंचतंत्र था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मुग़ल काल में प्रचलित भाषा कौन सी थी? भाषा कौन सी थी? फारसी भाषा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, औरंगज़ेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में कुशल था? कौन सा था? बीना, या एक बीना नहीं, वीणा। जो वीणा नामक वाद्य यंत्र था उसे बजाने के लिए औरंगज़ेब उपयोग करता था। तो जैसे वीणा के अंदर बे आ रहा है और औरंगज़ेब के नाम के अंदर भी बे आ रहा है लास्ट में, इसके पहले है बी और इसके बाद में है बी। तो इसका ध्यान रखना है। ये छोटी छोटी बातें हैं, ये आपको मैं बताता जाऊंगा कैसे क्वेश्चन को हल करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो बाबर की पुत्री थी गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा नामक पुस्तक की रचना की तथा मुग़ल काल के अनेक ऐतिहासिक विवरण भी लिखे। तो पहले तो देखना है बाबर की पुत्री का क्या नाम था? गुलबदन बेगम था। या गुलबदन बेगम किसकी पुत्री थी? बाबर की। तो इसने क्या लिखा? हुमायूंनामा पुस्तक लिखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर भारत में किसको आधुनिक संगीत का अग्रदूत कहा जाता है? किसे कहा जाता है? मोहम्मद रिज़ा खान को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे, दास्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया? किसके द्वारा? अब्दुस समद के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो राजकवि कौन थे और किसका शासक था? मुग़ल काल में किसका शासक था? और जो राजकवि थे वो हम आज इसको अच्छे से पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं हम। मुल्ला गज़ाली मशदरी। जो मुल्ला गज़ाली मशदरी था ये किसके शासक काल में था? अकबर के। तालिब अमूली जहांगीर के समय था। अबू तमिल कलीम ये शाहजहां के शासनकाल में था। कादिसी ये शाहजहां के समय में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मुग़ल चित्रकला की सबसे महत्वपूर्ण कृति कौन सी है? हमजा नामा।
कौन सी है? हमजानामा। तो ये मुगल काल या मुगल चित्रकला की सबसे महत्वपूर्ण कृति बनाई हुई है, या कौन सी कृति है? हमजानामा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नस्तलिक क्या है? एक प्रकार की फारसी लिपि थी। तो कभी कभी सीधा ही डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, नस्तलिक क्या है? क्या है? फारसी लिपि। बस कभी कभी सीधा ही इतना ही क्वेश्चन पूछा जाता है और इतना ही इसका आंसर है, फारसी लिपि। इसको नस्तलिक क्या है ऐसे लिखकर ऐसे पूछेंगे, ये क्या है? फारसी लिपि, उर्दू लिपि, तुर्की लिपि, देवनागरी लिपि। बस थोड़ा सा ध्यान रखना, फारसी लिपि थी जो मध्यकालीन भारत में प्रयोग की जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मुगल शैली चित्रकला का प्रारंभ किस समय हुआ? किसके समय काल में हुआ? ये हुमायूं के समय काल में होने लगा, यानी कि शुरुआत या प्रारंभ होने लगा। फिर धीरे धीरे करके ये शाहजहां के समय में पहुंच गई, और ये शाहजहां के समय में तो ये बहुत ही प्रचलित हो गई, क्योंकि इसके समय में बहुत ही ये अलग अलग चीज़ें बनाई गई थी। कभी ताजमहल, बहुत सी जो इमारतें बनाई हुई है वो आगे हम डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल में जिस मदरसे ने मुस्लिम न्याय जिस मुगल काल में जिस मदरसे में मुस्लिम न्याय शास्त्र की पढ़ाई में विशिष्टता प्राप्त की, यानी कि मुगल काल समय में जिस मदरसे ने मुस्लिम न्याय शास्त्र में की पढ़ाई में विशिष्टता प्राप्त की, वह कहाँ है? कहाँ है? लखनऊ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाहजहां के शासनकाल में मस्जिद निर्माण कला अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच गई थी। इसके दो उत्कृष्ट उदाहरणों में से सबसे पहले आगरा के किले की मोती मस्जिद है, जो ताजमहल की तरह संगमरमर की बनी हुई है। नेक्स्ट है, दूसरी है लाल बलुआ पत्थर से बनी दिल्ली की जामा मस्जिद। तो ये दो है, जिसमें एक विशालकाय दरवाजा है, ऊंची पतली मीनारें और गुंबद इस मस्जिद की मुख्य विशेषता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो मुगल कालीन स्थापत्य के प्रमुख उदाहरण कौन कौन सी इमारतें हैं, कहाँ कौन सा स्थान है, और किस शासक ने बनवाई या किस शासक काल के समय में बनी? तो सबसे पहले है शेर शाह का मकबरा। शेर शाह का मकबरा कहाँ है? सीधा ही पूछ लिया जाता है, ये सासाराम बिहार में है। और किसके शासक में बनी या किसने बनाया? शेर शाह ने बनाया। तो नेक्स्ट है हुमायूं का मकबरा। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में। और ये हाजी बेगम का शासक था जब बना। नेक्स्ट है जहांगीर महल। जहांगीर महल कहाँ है? ये है फतेहपुर सीकरी में है। और किसके समय या कौन सा शासक था? अकबर के समय काल में बना। नेक्स्ट है जहांगीर महल। ये जहांगीरी महल है, ये जहांगीर महल है। थोड़ा सा ध्यान रखना, इसका और इसका अंदर डिफरेंट है। तो ये है जहांगीर महल, ये आगरा में है, और ये अकबर के शासनकाल में बना। तो अकबरी महल ये आगरा में है, और ये भी अकबर के समय बना। नेक्स्ट है आगरा का किला। ये कहाँ है? आगरा में, अकबर के समय बना या इसका शासनकाल था। तो नेक्स्ट है दीवान ए आम। ये 2-3 तरह के हैं, दीवान ए आम, दीवान ए खास। एक फतेहपुर सीकरी, एक आगरा में, और एक दिल्ली वाली। ये 3 है, और तीनों को ही अच्छे से ध्यान रखना है। पहली है दीवान ए आम, ये फतेहपुर सीकरी में है, और ये कब बनी? ये अकबर के शासनकाल में बनी। तो दीवान ए खास ये फतेहपुर सीकरी में है, ये भी अकबर के शासनकाल में बनी। नेक्स्ट है पंचमहल, इसे हवा महल भी बोला जाता है। ये पंचमहल कहाँ है? ये है फतेहपुर सीकरी में, और अकबर के शासनकाल था जब बनी।
नेक्स्ट है मरियम महल, ये भी फतेहपुर सिकरी में है और अकबर के शासनकाल में बनी। तो नेक्स्ट है जामा मस्जिद। जामा मस्जिद कहाँ है? जामा मस्जिद एक तो फतेहपुर सिकरी में है, एक दिल्ली में भी है। तो इस दोनों का ही ध्यान रखना है। यहाँ पूछेगा कि जामा मस्जिद जो फतेहपुर सिकरी में है वो किसके समय बनी या किसका शासक था? अकबर का। तो नेक्स्ट है तुर्की सुल्तान का महल, ये फतेहपुर सिकरी में है और ये भी अकबर का शासक था। तो बुलंद दरवाज़ा कहाँ है? ये फतेहपुर सिकरी में है और अकबर का शासक था। नेक्स्ट है अकबर का महल। अकबर का महल कहाँ, अकबर का मकबरा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सीधा ही डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ये कहाँ है? ये सिकंदरा में। और जहांगीर इसका शासनकाल में बना या इसने बनवाया। तो एतमादुल्ला का मकबरा, ये कहाँ है? आगरा में। ये नूरजहां ने बनवाया, तो या बनवाया या इसके शासनकाल में बना। तो नेक्स्ट है जहांगीर का मकबरा, ये शहादरा लाहौर में है और ये भी नूरजहां के शासनकाल में बना। तो दीवान खास, ये आगरा में है। दीवान खास ये किसने बनवाया? ये किसका समय? शाहजहां के शासनकाल में बनाया गया। और दीवान आम आगरा वाले, और दीवान आम और खास ये फतेहपुर सिकरी वाले वो अकबर के समय में था, और ये जो आगरा वाले हैं वो शाहजहां के समय में था। शीश महल ये आगरा में है, शाहजहां का समय था या शाहजहां के समय काल में बना और या इसने बनवाया। एक है खास महल, ये आगरा में है और यही शाहजहां ने बनवाया। इसमें ज़्यादातर शाहजहां का नाम आएगा क्योंकि इसके समय में बहुत सी ये मस्जिद भवन, किले, मस्जिदें ये ही इसके शासनकाल में बहुत बनाई गई थी या इसने बनाई। तो नेक्स्ट है नगीना मस्जिद। नगीना मस्जिद और मच्छी महल भवन, इसको ध्यान रखना है दोनों को। ये नगीना मस्जिद आगरा में है और शाहजहां के शासनकाल में बनी। नेक्स्ट है जामा मस्जिद, ये आगरा में है, ये शाहजहां के शासनकाल में बनी। मच्छी भवन आ गया, मच्छी भवन आगरा में है, ये शाहजहां के शासनकाल में बनी। तो नेक्स्ट है लाल किला। ये लाल किला है, ये किसने कहाँ है? पहले तो ये दिल्ली में है। ये किसने बनवाया या इसके शासनकाल में बना? जिसका शासनकाल है वो ही बनवाएगा, ये हम सभी को पता ही है, थोड़ा सा ध्यान रखना। तो मोती मस्जिद है आगरा वाली, ये शाहजहां ने बनवाया। जहानाबाद ये दिल्ली में है, ये शाहजहां ने बनवाया। जामा मस्जिद ये भी दिल्ली में है, ये शाहजहां ने बनवाया। और दीवाने आम, ये तीन तरह के दीवाने आम और दीवाने खास, ये 3 जगह पर स्थित है। एक तो आगरा में, पहली तो है फतेहपुर सिकरी, पहले फतेहपुर सिकरी में है, तो दूसरी है आगरा में है और तीसरी दिल्ली में है। तो तीनों का ही ध्यान रखना है। तो क्योंकि इसके अंदर सीधा ही पूछ लेते हैं, जो दीवान आम दिल्ली में स्थित है, यह किसने बनवाई? शाहजहां ने बनवाई। और ये दोनों ही दीवान आम और दीवान खास, सीधा ही डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा, जो हुमायूं का मकबरा है वो दिल्ली में है। पहली बार 4 बाग पद्धति का प्रयोग तथा दोहरे गुंबद का निर्माण किया गया। दोहरे गुंबद और 4 बाग पद्धति का प्रयोग हुमायूं के मकबरे में किया गया। ये तो था जो मुगल काल के समय में कौन कौन सी महल और मस्जिदें ये निर्माण हुई। अब है मुगल कालीन समय में कौन कौन से साहित्य लिखे और किस किस भाषा में लिखे, वो आज सभी ही हम देखेंगे या इनको याद करेंगे। पहला है रामायण। रामायण किस भाषा में लिखा या अनुवाद किया गया?
रामायण नाम की पुस्तक का अनुवाद फारसी भाषा में हुआ किसने किया? बेदाइनी। कभी कभी फैजी भी आ जाता है, इसका ध्यान रखना है। फैजी आएगा जब ये बेदाइनी नहीं होगा, या ये कभी कभी दोनों ही आ जाते हैं, दोनों कभी कभी इनका अकेले अकेले का नाम आएगा। ये इस चीज़ को ध्यान से रखना है। नेक्स्ट है भगवत गीता। इसका फारसी भाषा में लिखा गया या अनुवाद हुआ तो ये राजा टोडरमल के द्वारा, यहाँ इसका लेखक राजा टोडरमल था। योग विशिष्ट फारसी भाषा में है लिखा गया, और ये दारा शिकोह के द्वारा या इसने लिखा। अर्थवेद का फारसी भाषा में हुआ, ये किसने लिखा या किसने अनुवाद किया? ये सरहिंदी ने किया। पंचतंत्र फारसी भाषा में, और ये किसने लिखा? मौलाना शाह मोहम्मद शाहबादी ने। नेक्स्ट है लीलावती। जो लीलावती है ये फारसी भाषा में किसने लिखा? फैजी ने। तो कालियादमन, ये कालियादमन फारसी भाषा में अबुल फजल के द्वारा लिखी गई। बाबन उपनिषद ये फारसी भाषा में दारा शिकोह के द्वारा लिखी गई या इसने लिखा। नेक्स्ट है अकबरनामा किसने लिखा? अबुल फजल ने। और किस भाषा में? फारसी भाषा में। बाबरनामा फारसी भाषा में, और अब्दुल रहीम खान खाना के द्वारा लिखा गया या अनुवाद हुआ। तो हुमायूंनामा ये फारसी भाषा में गुलबदन बेगम ने लिखा। ये दोनों ही ध्यान रखना है, बाबरनामा, हुमायूंनामा। और नेक्स्ट है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, जो बाबरनामा है तुझके बावरी। जो तुझके बावरी है ये बाबरनामा की अपनी आत्मकथा है, यानी कि ऑटोबायोग्राफी है। तो इसके अंदर किस भाषा का प्रयोग हुआ? ये तुर्की भाषा का। और किसने लिखी? ये बाबर ने स्वयं लिखी। तुझके ए जहांगीरी ये फारसी भाषा में जहांगीर मोहम्मद खां और मोहम्मद हादी के द्वारा लिखी गई। नेक्स्ट है मुंतखब उल तवारीख। ये फारसी भाषा में अब्दुल कादिर बदायूनी ने लिखी। नेक्स्ट है इकबालनामा ए जहांगीरी। ये फारसी भाषा में किसने लिखी? मोतमिद खां बख्शी ने। नेक्स्ट है मयासिर जहांगीरी। ये फारसी भाषा में लिखी गई, और किसने लिखा? ख्वाजा कामगार ने। नेक्स्ट है तबकाते अकबरी फारसी भाषा में निजामुद्दीन अहमद ने। नेक्स्ट है शाहजहांनामा। ये किसने लिखा? इनायत खान ने फारसी भाषा में लिखा। नेक्स्ट है नुस्खा ए दिलखुश फारसी भाषा में किसने लिखा? ये लिखा खफीक खान ने। नेक्स्ट है आलमगीरनामा। ये फारसी भाषा में लिखा, किसने लिखा? मिर्ज़ा मोहम्मद कासिम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है या नेक्स्ट है हमारा मयासिर ए आलमगीरी। ये फारसी भाषा में लिखा गया साकी मुश्तैद खान द्वारा। नेक्स्ट है फतवा ए आलमगीरी। फारसी भाषा में शेख निज़ामुद्दीन अहमद के द्वारा लिखा गया। नेक्स्ट है हमारा पादशाहनामा। ये किसने लिखा? ये मोहम्मद अमीन ने लिखा। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा मुगल काल का एक मात्र गुवंद बहीन मकबरा कौन है? कौन सा है? यानी कि गुवंद बहीन मकबरा कौन सा है? अकबर का मकबरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जहांगीर के शासनकाल में अंतिम वर्षों में केवल संगमरमर की इमारतें बनवाने और दीवारों को अर्ध मूल्यवान पत्थरों से बनी फूल पत्तियों की आकृतियों में से सजाने का चलन आरंभ हुआ। सजावट की इस पद्धति को क्या बोलते थे? पित्रा दूरा। कभी कभी इसको सीधा ही बोलते थे हैं भी। जो पित्रा दूरा किसके शासनकाल में शुरू हुई या किसके शासनकाल से संबंधित है? किसके? जहांगीर के शासनकाल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
हुमायूं का मकबरा महत्वपूर्ण तथ्य। तो इसके अंदर क्या है, मकबरे का, हुमायूं का जो मकबरा था उसका निर्माण 1565 ईस्वी में हुमायूं की पत्नी थी हमीदा बानो बेगम ने प्रारंभ करवाया। तो दोहरे गुंबद वाला यह भारत का पहला मकबरा था। इसका बहुत खास ध्यान रखना है, क्वेश्चन सीधा डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। दोहरे गुंबद वाला मकबरा कौन सा है? कौन सा है? हुमायूं का मकबरा। और एक इम्पोर्टेंट बात और है इसके अंदर, जो है चार बाग पद्धति का प्रयोग पहली बार हुमायूं के मकबरे में हुआ। ये सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, जो हुमायूं के मकबरे में कौन सी पद्धति का प्रयोग हुआ? किसका? चार बाग पद्धति का। जबकि भारत में पहला बाग युक्त मकबरा सिकंदर लोदी का मकबरा था। तो जो भारत में पहला है जो मकबरा सिकंदर लोदी का मकबरा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस मकबरे को ताजमहल का पूर्वगामी माना जाता है, यानी कि ये ताजमहल से पहले बनाया गया था। तो नेक्स्ट है हमारा, हुमायूं के मकबरे में दफनाए जाने या दफनाए गए मुगल घराने के लोगों में से हाजी बेगम, हमीदा बानो बेगम, हुमायूं की छोटी बेगम, दारा शिकोह, जहांदार शाह, फर्रुख सियार, रफ़ी उद्दर जात और आलमगीर द्वितीय प्रमुख थे। तो यानी कि हुमायूं के मकबरे में दफनाए गए मुगल घराने के लोग ये प्रमुख थे। तो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, दिल्ली के अंतिम बादशाह बहादुर शाह जफर और उसके 3 शहजादों को अंग्रेज लेफ्टिनेंट हडसन ने 1857 में हुमायूं के मकबरे से ही गिरफ्तार किया था। तो सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, ये बहादुर शाह जफर के 3 शहजादे थे, उनको कहाँ गिरफ्तार किया गया? कहाँ से? हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहांगीर के शासनकाल में प्रसिद्ध चित्रकार मंसूर को किस उपाधि से सम्मानित किया गया? कौन सी उपाधि दी गई इसको? नादिर उल उसर के नाम से। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध तानसेन का मकबरा कहाँ है? कहाँ है? ये ग्वालियर में है। नेक्स्ट है, रामचंद्रिका एवं रसिका प्रिया की रचना किसने की थी? किसने की? केशवदास ने की इसकी रचना की थी। नेक्स्ट है हमारा, फतेहपुर सीकरी का निर्माण लगभग 15 वर्षों में हुआ था, यानी कि फतेहपुर सीकरी का निर्माण लगभग 15 वर्षों में हुआ। इसके महत्वपूर्ण भवन खास महल, हवा महल, हिरन मीनार, दीवान एक खास, जोधाबाई का महल, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा, पंचमहल, बुलंद दरवाजा और बीरबल का महल इत्यादि इसके महत्वपूर्ण थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मुगल चित्रकार या चित्रकारी के किसके शासनकाल में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंची? किसके शासनकाल में? ये सभी को पता ही है, जहांगीर के समय में। नेक्स्ट है, मुगल चित्रकला शैली में किन शैलियों का सम्मिश्रण है या कौन सी शैलियाँ सम्मिलित है? एक तो भारतीय, ईरानी एवं फारसी शैलियाँ, तीनों ही शैलियाँ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, जो पित्रा द्यूरा तकनीक थी का प्रयोग, जो पित्रा द्यूरा तकनीक है का प्रयोग किसके मकबरे में हुआ? किसके मकबरे में? जो ईरानी शैली में निर्मित है। किसके? एतमादुद्दौला के। एतमादुद्दौला का मकबरा, इसमें पित्रा द्यूरा तकनीक का प्रयोग हुआ। नेक्स्ट है,
पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल, मुगल स्कूल और कांगड़ा स्कूल चित्रकला की विभिन्न शैलियों को प्रदर्शित करते हैं। यानी कि ये सभी अलग अलग शैलियों को प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट है संस्कृत में अल्योपनिषद नामक एक छोटी उपनिषद की रचना किसने करवाई? अकबर ने करवाई। और लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, जो भारतीय शास्त्रीय संगीत का फारसी में सबसे अधिक पुस्तकों की रचना औरंगजेब के शासनकाल में हुई। यानी कि जो भारतीय शास्त्रीय संगीत था भारतीय शास्त्रीय, इसका फारसी में सबसे अधिक अनुवाद औरंगजेब के शासनकाल में ही हुआ। तो ये हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन था और ये सारे के सारे हमारे NCERT बेस है और ये वन लाइनर है। ये क्वेश्चन या ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके अंदर बहुत से क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे गए थे और बहुत से क्वेश्चन मिले। यानी कि यहाँ से बहुत से क्वेश्चन एग्ज़ाम में मिलेंगे, इसको अच्छे से याद करना। तो धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर देना। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।